नमस्कार, शाश्वत पूजा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अवी। आज हम बात करेंगे चैत्र मास में आने वाले नवरात्रि की। इन नवरात्रों में कर्ज मुक्ति से लेकर संतान प्राप्ति तक के लिए किए जाने वाले उपायों की। लेकिन उससे पहले एक निवेदन, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। नवरात्रि का त्योहार व्रत और साधना के लिए होता है। माता दुर्गा को समर्पित यह त्योहार संपूर्ण भारत में अत्यधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। दरअसल नवरात्रि का त्योहार उत्सव से ज़्यादा व्रत और साधना के लिए होता है। हिंदू माह के अनुसार नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। 4 बार का अर्थ यह है कि यह वर्ष के 4 महत्वपूर्ण पवित्र माह में आती है। ये 4 माह हैं पोष, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। इन चारों माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक का समय नवरात्रि का होता है। इसमें से चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि को छोटी नवरात्रि कहते हैं। बड़ी नवरात्रि को बसंत नवरात्रि और छोटी नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। इसके अलावा आषाढ़ और पोष माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। नवरात्रि को साधना के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इस प्रकार ये चारों नवरात्रि वर्ष में 3-3 माह के बाद आती हैं। देवी भागवत के अनुसार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। नवरात्रि में आम जन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा कर शक्ति अर्जित करने के लिए साधना करते हैं, तो विशेष साधक तांत्रिक क्रियाएं, दुर्लभ शक्ति, मंत्र और सिद्धि के लिए साधना करते हैं। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। नवरात्रि की प्रमुख देवियाँ। नवरात्रि में माँ नव दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। उनमें माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्र के दौरान साधक महाविद्या अर्थात तंत्र साधना के लिए माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, माँ ध्रुमावती, माता बगलामुखी, माता मातंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। नवरात्रि में विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। नवरात्रि में सात्विक और तांत्रिक दोनों पूजा की जाती हैं। नवरात्रि के दौरान विवाह, नौकरी आदि संबंधित कई उपाय भी किए जाते हैं। आइए उनमें से कुछ प्रमुख उपायों के बारे में आपको बताते हैं। नवरात्रि में विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। नवरात्रि में सात्विक और तांत्रिक दोनों पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान विवाह, नौकरी आदि संबंधित कई उपाय भी किए जाते हैं। आइए उनमें से कुछ प्रमुख उपायों के बारे में जानते हैं। नवरात्रि में करें श्री रामचरितमानस का पाठ। कोर्ट कचहरी के झगड़े हों या गृहस्थ जीवन के, विवाह ना हो रहा हो अथवा नौकरी ना मिल रही हो, घर बनाने में दिक्कत हो अथवा बच्चों से विवाद हो, ऐसी सभी समस्याओं के हल के लिए नवरात्रि में श्री रामचरितमानस का श्रद्धा और भक्ति के साथ 9 दिन पाठ करें। इन 9 दिनों में श्री रामचरितमानस को पूरा पढ़ना चाहिए। तत्पश्चात हवन पूजा कर पारायण करें। अधिकतम 1 वर्ष में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। श्री लक्ष्मी को घर में स्थिर करने के लिए सामान्यतः हर घर में एक समस्या जरूर सुनने को मिलती है कि पैसा आता तो है लेकिन घर में रुकता नहीं। ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी को स्थिर करना है वह एकांशी नारियल को सिद्ध करें। इसके लिए नवरात्रि से 1 दिन पहले एकांशी नारियल लाएं। प्रथम नवरात्रि को विधिवत माँ भगवती का पूजन कर देवी माँ के मंत्रों से उसे सिद्ध करें। एकांशी नारियल को सिद्ध करने के लिए उस पर हनुमान सिंदूर और चमेली का तेल मिलाकर लगाएं। तत्पश्चात माँ भगवती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करें। 9 दिन लगातार पाठ करने से यह सिद्ध हो जाएगा। यह घर में लक्ष्मी रखेगा। इसे कर्ज, फालतू खर्च, रोग दोष, घर में नकारात्मक ऊर्जा, ग्रस्त जीवन में तनाव आदि समस्याएं दूर होंगी। संतान प्राप्ति के लिए नवरात्रि के दौरान संतान प्राप्ति के लिए 9 दिन माँ दुर्गा को पान का पत्ता अर्पित करना चाहिए। पान का पत्ता कटा फटा नहीं होना चाहिए। पूजा के दौरान
नंदगोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ न शिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है। नौकरी की समस्या के लिए नौकरी या जॉब में किसी तरह की समस्या आ रही है तो नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक माँ दुर्गा को बताशे पर रखकर लौंग अर्पित करनी चाहिए। इस दौरान सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेने भविष्यति न संशय। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। खराब सेहत के लिए खराब सेहत से छुटकारा पाने के लिए 9 दिन तक देवी माँ को लाल पुष्प अर्पित करने चाहिए। इस दौरान ओम क्रीम कालिकायै नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति स्वस्थ होता है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए कर्ज या किसी वाद विवाद से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए 9 दिन तक देवी माँ के सामने गुगल की सुगंध वाला धूप जलाएं। ऐसा करने से समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इस दौरान ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। विवाह के लिए अगर विवाह में कोई बाधा आ रही है तो देवी माँ को पूरे 9 दिन तक पीले फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। इस दौरान कात्यायनी महामाये माँ योगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पति में कुकुते नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसी के साथ आज की वीडियो में हम लेते हैं विराम। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली वीडियो में पूजा पाठ से जुड़ा एक नया विषय लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। माता रानी आप सभी के मनोरथ पूर्ण करे। जय माता दी।